आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबके बीच मुझे उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। मैं परमेश्वर को सारा आदर और महिमा देती हूँ। आज जब बाइबल वचन में से मनन के लिए देखते मेरी प्रियो, तो बाइबल बताती है, देखिए यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य को दिखाए। यहाँ पे परमेश्वर की दृष्टि हर घड़ी मनुष्य जाति पर लगी हुई है, देखती रहती है कि जिसका मन मानव जाति में से, संसार में से जिसका भी मन निष्कपट रहता है, तो उस निष्कपट मन को परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे मन को देखता है। तो अगर जिसका मन निष्कपट परमेश्वर की ओर लगा रहता है, तो उसकी सहायता करने के लिए परमेश्वर उनके जीवन में अपने सामर्थ्य के काम को करने के लिए परमेश्वर हर घड़ी ताकता रहता है, देखता रहता है। और जब हम दूसरा इतिहास और 7:14 पद देखते हैं, तो बाइबल बताती है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहाँ पे बाइबल बताती मेरे प्रियो कि मेरी प्रजा के लोग, पृथ्वी के लोग दिन होकर जब प्रार्थना करेंगे, पहला काम मनुष्य को करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देख सके, उनके कामों को, उनकी पराक्रम के कामों को जब हम अपने जीवन में देख सके, तो उसके लिए पहले काम मनुष्य को करने की जरूरत है। दिन होकर परमेश्वर के सम्मुख आने की जरूरत है, दिन होकर प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने आप को नम्र बना के परमेश्वर से विनती और निवेदन करने की जरूरत है। और दूसरा काम क्या करने की जरूरत है कि परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है। परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है, उनके राज्य के खोजी होना है। परमेश्वर भला परमेश्वर महान परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर है, तो उनको जानने की कोशिश करना है, उनके खोज करने की कोशिश करना है, उनके दर्शन को पाने की खोजी होना है। एक भूख और प्यास के साथ परमेश्वर को मुझे देखना है, परमेश्वर के राज्य को मुझे जानना है। ये इच्छा के साथ जब हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी होते हैं, उसके पास आते हैं। और तीसरा काम जब हम करते हैं कि अपनी बुरी चाल से फिरे, अपने बुरे कामों से जब हम फिरेंगे, अपने पाप से, अपने अधर्म से, अपने कुकर्म से, अपनी गलतियों से, जो काम मनुष्य कर रहे होते अपने जीवन, उन कामों से, बुरे कामों से, बुरी बातों से, बुरी संगति से जब फिरते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। यहाँ तो परमेश्वर स्वर्ग में से सुनकर मनुष्य के पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है, उन मनुष्यों के पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे मनुष्य को 3 काम करने की जरूरत है, तो परमेश्वर पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। और कहता है आगे वचन में, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जिस पाप की वजह से वो लोग संकट में आ गए हैं, मनुष्य जाति संकट में आ गए हैं, तकलीफ में, पीड़ा में पड़ गए हैं, रोग में, बीमारी में पड़ गए हैं, जिन भी पाप के कारण वो अपने जीवन में समस्याओं को देख रहे हैं, पहाड़ जैसी समस्याएं, बीमारी, रोग, तकलीफ, बहुत बड़े बड़े महारोगों जैसे समस्याओं में पड़ गए हैं, तो उस हालातों को, उन परिस्थितियों को बदल कर उनके देश को, उनके जीवन को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कहता है उनके हालातों को, उनके परिस्थितियों को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा, अच्छा कर दूंगा, बेस्ट कर दूंगा, सही कर दूंगा। ये हमारा परमेश्वर का वादा है हम लोगों के लिए, मनुष्य जाति के लिए। लेकिन सबसे पहला काम हमें करने की जरूरत है कि परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के पास आके दिन होकर प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रियो। दूसरा काम करने की जरूरत, उनके धर्म राज्य की खोजी बनना, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनना है। और तीसरा काम जब हम करते हैं, अपने पाप से फिरते हैं, अपने अपराध से फिरते हैं, तो परमेश्वर पाप भी क्षमा करेगा और हमारे हालात और परिस्थितियों को बदलेगा और हमारे जीवन में पहले से भी ज्यादा आशीषों को, अनंत जीवन की आशीषों को, स्वर्ग राज्य के आशीषों को भी देगा। और इस पृथ्वी में जो भरपूरी का आशीष उसने देने का वादा किया है, उससे भी देगा। और हमारी अवस्थाओं को पूरा ही चेंज कर देगा, बदल देगा। हमारे जीवन में आशीष खुशियों को, शांति को, आनंद से हमें भर देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर तैयार है अपने काम को, अपने सामर्थ्य के काम को प्रकट करने के। बस निष्कपट मन से परमेश्वर की ओर हमें देखना है, ताकना है और अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को पवित्र बनाना है, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख
सौंप देना है, परमेश्वर के हाथों में दे देना अपने जीवन को, तो परमेश्वर अपने सामर्थ्य के काम को करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए वो तैयार है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर होने पाए, परमेश्वर की दया आप सब पर होने पाए, परमेश्वर को महिमा मिले। धन्यवाद आप सबको। जय मसीह की।